और एनिमास कॉमन हो चुके थे और गांधी जी का महिलाओं को रोज का सवाल यूं होता, बहन सुबह आपका पेट ढंग से साफ हुआ? गांधी जी वॉज ऑब्सेस्ड विद एनिमल और इसीलिए उन्होंने भविष्य में फादर ऑफ नेशन तो है। रनिंग आउट ऑफ टॉपिक्स। आपकी पेट साफ हो गई आज? राह चलती औरतों को पूछते फिर रहे हो, हाजी मैडम आज पेट साफ हुआ या नहीं हुआ? हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। आप सुबह लेटरिन जाते हो, रात में जाते हो? पूरी डॉक्यूमेंट देखेंगे हम 25 मिनट के एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे कि एक्चुअली महात्मा गांधी जैसे हमको बुक्स में बताया जाता है कि लगता है फादर ऑफ नेशन और कितना उन्होंने सत्याग्रह, दांडी मार्च, रंडी नाच क्या किया था हमें नहीं पता। लेट्स सी टुडे कि असल में है क्या। गांधी जी और कस्तूरबा की छोटी उम्र में शादी हुई थी। उनकी उम्र भले ही छोटी थी मगर आकर्षण गहरा था और शायद इसीलिए गांधी जी ने लिखा था, मैं इस हवस से भरे प्रेम में इतना खो गया था कि मैं अपने अनपढ़ बीवी को पढ़ाने की इच्छा होने के बावजूद भी पढ़ा नहीं सका। लेकिन गांधी जी ने इस नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर को अशुद्ध मानना तब शुरू किया जब उनके पिता बीमार थे और उनकी देखभाल करने की बारी गांधी जी की थी। लेकिन गांधी जी अपने पिता को अपने चाचा जी के साथ छोड़ कस्तूरबा के पास चले गए। तो वे कहते हैं जब वे अपने बीवी के साथ संभोग कर रहे थे उनके पिताजी की मौत हो गई। इस घटना ने भाई बंदे अगले का बाप मर गया भाई, उसे फर्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहा है मैं तो सेक्स करूंगा भाई, बाप मर रहा है माँ की चीत है उसकी, मैं जा रहा हूँ भाई सेक्स करने। गांधी द आयरनी इज उन्होंने 38 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य अपनाया जब तक उनके 4 बच्चे हो चुके थे और अब बारी थी उनके इनोवेटिव ब्रह्मचर्य एक्सपेरिमेंट्स की जो उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखे। हाँ ये देखिए ये हरामपना है। तुम पहले गंद मचा लो और फिर उसके बाद दूसरों को करने से रोको। क्यों बे? गांधी जी के सारे एक्सपेरिमेंट्स उनके मन और शरीर की शुद्धता से जुड़े हुए थे और इनमें सबसे ऊपर था सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य। खुद इतनी चुड़ाई मचा के अभी आदमी कह रहा है कि आई एम ऑब्सेस्ड विद सेलिबेसी। इट्स लाइक कि कोई रेपिस्ट रेप करके बोल रहा है कि भाई मैं तो भाई रिस्पेक्ट वुमेन। भाई सही में हाँ रिस्पेक्ट वुमेन। फेमिनिस्ट लिटरेचर बुक को हाथ कैसे लगाया तूने? पहले अपनी चूल मिटा ली और अब दूसरों की गाड़ में उंगली करे जा रही है। मतलब नेहरू जी का भी सस लगता है ऐसे सुन के। चिल्ड्रंस डे क्यों मनाते हैं? भाई तो चिल्ड्रन बच्चों से क्या बहुत प्यार करते थे। हर टेक्स्ट बुक में लिखा है इनको बच्चों से बहुत प्यार था। क्या मतलब है उस चीज का? मेरे को तो ये जानना है भाई। टॉल्स्टॉय आश्रम में गांधी जी का दूसरा बेटा मनीलाल रहता था। इसी दौरान मनीलाल और जैकी नाम के महिला के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। प्रिज्यूमेबली दे हैड इंटीमेट रिलेशन। जैकी एक विवाहित महिला थी जिसका पति फिजी में रहता था। गांधी जी को जब यह बात पता चली तो वे 7 दिन के फास्ट यानी उपवास पर बैठ गए। उन्होंने कहा इट्स लाइक कि अगर मुझे पता चला मेरे बच्चे ने कहीं चोरी कर ली तो मैं 7 दिन के लिए टट्टी रोक के बैठ जाऊंगा कि भाई मैं नहीं आऊंगा जब तक मैं कुछ। क्या फायदा भाई इसका? उसके पति को बता या इसकी बीवी को दूर कर उससे। ये क्या बात है कि मैं फास्ट कर लूं? कुछ सेंस है इस चीज का? गांधी जी से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस थे कि गांधी जी बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स करते और कोई सवाल नहीं पूछता। गांधी जी स्वयं लिखते हैं, मैंने कुछ शरारती लड़कों और कुछ यंग इनोसेंट लड़कियों को एक ही समय में एक ही जगह नहाने भेज दिया। हालांकि मैंने उन्हें आत्मसमर्पण की ड्यूटी समझा देती यानी खुद पर कंट्रोल करना और गांधी जी भी वहाँ मौजूद हुआ करते थे। ये भाई दिस इज सो अप। उसको कवर अप भी कर रहे हैं कि मैं कुछ मोरली अच्छा भी कर रहा हूँ। हाँ फादर ऑफ नेशन। इंडो आश्रम लाइक गांधी आश्रम। आगे गांधी जी कहते हैं, लेकिन तुम दोनों पति पत्नी की तरह जीना चाहते हो तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुम अपने आप को भाई बहन मानते हो तो अपने पिता की जजमेंट की क्या जरूरत। और इस खत में जिस आबा के साथ सोने का वे जिक्र करते हैं वो आबा गांधी जी के पोते कन्हू गांधी की बीवी थी। पोते के बीवी के साथ इस अपनी बीवी को नहीं छोड़ा, दूसरे के बीवी को नहीं छोड़ा, अपने बेटे की बीवी को नहीं छोड़ा, अपने पोते की बीवी को नहीं छोड़ा, भाई किसकी बीवी को नहीं छोड़ा। बेसिकली उन्होंने कक फैक्ट्री बना रखी थी, ये सबको कक बना रहे थे इनका कि भाई तुम लोग सब मेरे कक्स हो। जनरेशनल रेस। फाइनल चैप्टर बापूज अल्टीमेट टेस्ट। मनु गांधी गांधी जी के भाई लक्ष्मीदास की पोती थी। शी वॉज गांधीज ग्रैंडनिस। मनु ने 12 साल की उम्र में अपने माँ को खो दिया था। उसके पिता गरीब थे तो उसकी देखभाल कस्तूरबा करती थी। कस्तूरबा की मौत के बाद गांधी जी मनु की एक माँ की तरह देखभाल करने लगे, जैसे उसे अपने बाल बनाना सिखाना। भाई बाप समझ में आता है, गांधी जी माँ की तरह के। गांधी जी के सेक्रेटरी प्यारेलाल मनु से शादी करना चाहते थे। गांधी जी ने उसे साफ मना कर दिया। इसलिए नहीं कि प्यारेलाल की उम्र ज्यादा थी और मनु की कम, बल्कि इसलिए क्योंकि गांधी जी मनु को अपने अंतिम एक्सपेरिमेंट में शामिल करना चाहते थे। और 20 दिसंबर 1946 की सुबह उन्होंने गांधी जी के कमरे में वो देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए।
गांधी जी अपनी 19 साल की पोती के साथ एक ही बिस्तर पर सोए हुए थे। गांधी जी ने मनु से कहा था, हम दोनों को किसी भी समय मुसलमानों द्वारा मारा जा सकता है। हमें अपनी पवित्रता की अंतिम परीक्षा लेनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि हम सबसे बड़ा पवित्र बलिदान दे रहे हैं, और इसके लिए हम दोनों को नग्न अवस्था में एक साथ सोना चाहिए। मनु गांधी जी की बातें मान गई, जो उनकी श्योर सोना चाहिए। व्हाई नॉट। मनु गांधी जी ने इस एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट उनके सेक्रेटरी प्यारेलाल को दी थी, सेइंग मनु नग्न सोती है लेकिन गहरी नींद सोती है कि मैं मनु गांधी की माँ की तरह। गांधी उठ के चेक कर सो रही है तो सांस ले रही है। हाँ चलो सही है, सही है। और मनु भी ये मानती है, अगर लड़की का मन साफ है तो उसे कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए अपने माँ के साथ यानी गांधी जी के साथ सोने में। ये कितना अजीब है, कितना ट्विस्टेड है। एक तरफ आप कह रहे हो आप उस बच्ची के माँ हो, और उसी बच्ची को अपने काम वासना को कंट्रोल करने के लिए अपने साथ नग्न सुलाते हो। एक्सपेरिमेंट से कहीं प्रोफेशनल एजेंट वो लाइफ टाइम एजिंग पे थे भाई। सालों की एजिंग हाँ, वो- मेंटेन करी उन्होंने। उन्होंने अपना पूरा जितना उनको गून करना था कर लिया। उसके बाद ये लगा कि बस अब बहुत हो गया, आई विल एज नाउ टिल आई डाई। और मैं ना खुद गून करूंगा ना करने दूंगा, सबको एजिंग कराऊंगा। क्योंकि गांधी जी ने अपने इस ब्रह्मचार्य वाले एक्सपेरिमेंट को अखंड भारत के अस्तित्व से जोड़ दिया था। वे कहते थे अगर वे अपने काम वासना पर कंट्रोल कर सके तो वे जिन्ना को भी रोक सकते हैं। तो जाहिर अगर मैं मुठ ना मारूं तो समहाउ उससे पार्टीशन रुक जाएगा। अगर देश के सारे जो लोग हैं वो मुठ मारना छोड़ दे या सेक्स करना छोड़ दे तो देश का बंटवारा रुक जाएगा। दे विल कम टू देयर सेंसेस कि हाँ भाई दूसरी कौम मुठ नहीं मार रही है, तो आई थिंक वी शुड स्टॉप व्हाटएवर वी आर डूइंग। और जब पूरे देश में दंगे हो रहे थे, कत्लेआम मचा हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि अगर वे अपने शुद्धता वाले एक्सपेरिमेंट्स में पूर्ण संतुलन ला पाए तो आसपास की हिंसा दूर हो सकती है। और निरंतर हिंसा का मतलब था अब गांधी जी को और भी अधिक स्पिरिचुअल पवित्रता का प्रदर्शन करना होगा, और इसके लिए उन्हें अब इस एक्सपेरिमेंट में और भी तेज चुनौती डालने की जरूरत पड़ी, जिससे वे अपने काम वासना पर और भी ज्यादा कंट्रोल कर सके। और इसके लिए अब वे 2 महिलाओं के साथ एक ही समय सोने लगे। एक औरत इंटीमेसी शो करे तो उसको कंट्रोल करने के लिए दो के साथ सो गए। ठीक है, अगर तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे करना चाहिए। अगर तुम एक आवाज के चीक्स क्लैप कर रहे हो तो दूसरे वाले के भी करने चाहिए फिर भाई। एक से भले 2, अब थप्पड़ हो या चीक्स हो या चीक्स पे थप्पड़ हो। ये कह रहे अगर रियल नहीं है इसको रियल मत समझो, ये सब कॉम है भाई। तो फिर इसने ये वीडियो क्यों बनाई, पागल है ये। हाँ भाई, इसने वटपैड से किसी की फैन फिक्शन उठाई गांधी जी के रिलेटेड, गांधी जी पे लगा दिया सब कुछ। दिन में बाबू रात में बेकार। दिन में 3 बंदर रात में कंबल।